राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और अभी सुबह के 8 बज गए हैं और हमने अपना व्लॉग अभी स्टार्ट किया है। 8 बज गए हैं पूरे। और ये देखिए निहाल उठा है, नींद में हो रहा है थोड़ा और पढ़ने बैठ गया है। और कपड़े अभी ऐसे ही पड़े हैं इनके। और मैंने अपनी खाट उठा के इधर रख दी है, खड़ी कर दी है। और आदि छील रहा है बादाम। ये देखिए क्या छील रहे हो? बादाम। और आदि बादाम छील रहा है क्योंकि अब ठंड तो है नहीं, ये तो मौसम की वजह से थोड़ा ठंडा सा हो रहा। तो बच्चों को बादाम भिगो के देते हैं क्योंकि बादाम गर्म होते हैं ना ज़्यादा, इसलिए पानी में भिगो के रख देती हूँ और तभी देती हूँ। और अब मैं चलती हूँ दूध लेने के लिए। ये देखिए मैंने डोलू उठा लिया है, तो मैं पहले लाऊंगी दूध और उसके बाद बनाऊंगी चाय। आके खाना जरूरी है। दोस्तों हमारा ब्रेकफास्ट तैयार है और ये देखिए आज हमारा रंग बिरंगा ब्रेकफास्ट है। ये देखिए पार्ले जी, सीएनसी और ये है फैन। तो तीनों की अलग अलग चॉइस है, तो अलग अलग ही ब्रेकफास्ट है। तो अब हम करते हैं नाश्ता। आइए तो नाश्ता कीजिए हमारे साथ में। ये देखिए वो भी धोलिया नहीं धोलिया। आज बच्चे नहीं जा रहे हैं क्योंकि आज इनकी छुट्टी है, पेपर चल रहे हैं तो छुट्टी होती रहती है बीच में, इसलिए अभी उठे हैं सो के। पानी तो लगा दिया इनका, बोल रहे हैं नहा के जल्दी ट्यूशन जाना है, तो मैंने पानी लगा दिया है। और पहले मैं नाश्ता कर लें उसके बाद नहा लियो, भाई नहाना तो है ही। ये देखिए कैसा बट्ठा बंदर हो, पी ले ना। वेट किस चीज का कर रहा है तेरा? तो सीएनसी है ना? सीएनसी और ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं, कोई ना भी खा ले। और सीएनसी पसंद है ना तेरे को? हाँ जी, तेरे लिए सीएनसी लाया है। ये देखो यही बाटे दिया। तो बच्चे नाश्ता कर रहे हैं और लगता है मुझे पानी आ गया है, तो मैं पानी भर लेती हूँ पीने का। मैंने टोटे खुली छोड़ दी थी ताकि मुझे पता चल जाए। तो ये देखिए पानी आ चुका है, सप्लाई वाला पानी आता है यहाँ पे। तो पीने के लिए ना हम सप्लाई का पानी भरते हैं। और बाल्टी में मैंने गर्म पानी लगा रखा है। ये देखिए अब पानी भरना पड़ेगा मुझे बड़ी बाल्टी में। तो मैं एक बाल्टी भर के रख दूँगी, ज़्यादा तो भरने की नहीं, एक बाल्टी भर के रख दूँगी। आज तो एक ही काफ़ी हो जाएगा क्योंकि रोज़ आता है तो एक बाल्टी में ही काम चल जाता है, और रोज़ नहीं आता है तो दिक्कत तब हो जाती है। लेकिन अब तो फ़िलहाल रोज़ ही आ रहा है, तो मैं पहला पानी भर लूँ उसके बाद ही नाश्ता करूँगी। इतने बच्चे कर रहे हैं। तो बेटा आप कर लो, मैं पानी भर के आती हूँ। ओके मम्मी। और नाश्ता वगैरह हमने सब कर लिया है और मैं किचन में आ गई हूँ। और ये रात का बचा हुआ दूध था तो मैं इसी को गर्म कर रही हूँ क्योंकि इसकी ना मैं दही जमा दूँगी। और ये जो किनारों पे थोड़ी मलाई लग जाती है ना तो वो जम जाती है। तो दूध गर्म हो रहा है तो अब वो मलाई भी थोड़ी सी नरम हो गया, तो मैं उसे चम्मच से छुटा दूँगी ताकि वे दूध में मिक्स हो जाए। तो मलाई वाले दूध की ना दही बहुत अच्छी जमती है और अच्छी खाने में भी लगती है। और वैसे भी ना बच्चे ना दही से खाना बहुत अच्छी तरीके से खा लेते हैं, बच्चों को अच्छी लगती है दही, इसलिए मैं दूध कर रही हूँ गरम। और बच्चे नहाने के लिए जा रहे हैं, पानी मैंने दे दिया है बच्चों को। और अब सप्लाई वाला पानी मैंने भर के रख लिया है क्योंकि वैसे तो अब रोज़ ही पानी आ रहा है तो एक बाल्टी में ही काम चल जाता है। और जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कई कई दिन तक पानी नहीं आता है तो जब ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और ये दूध मैंने गर्म कर लिया है और दही मैं इसलिए जमा रही हूँ। वैसे तो बच्चे दही खुश होकर खाते हैं, लेकिन आज ना मुझे कढ़ी बनानी है। कढ़ी मुझे अच्छी लगती है तो बच्चे भी खा लेते हैं कढ़ी, और तो इसलिए मैं दही जमा रही हूँ आज। और दूध मेरा ज़्यादा गर्म हो गया था तो ये ठंडा हो गया है थोड़ा। और अब मैं इसमें थोड़ी दही डाल दूँगी। ये भगोने में ना रात वाली दही थी थोड़ी, तो मैंने इसी में रिता के रख दी थी बड़े वाले भगोने में ही। तो इसमें से मैं थोड़ी दही एक्स्ट्रा इसलिए डाल रही हूँ ताकि जल्दी जम जाए, क्योंकि रात वाली दही थी ना वो भी खट्टी नहीं थी, बिल्कुल भी मीठी ही थी। तो इसलिए मैंने इसमें 2 चमचे दही डाल दिया क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा सा हो रहा है ना, ताकि अच्छे से दही जम जाए, इसलिए थोड़ी एक्स्ट्रा डाल ली थी। और अब हम धो लेते हैं बर्तन। मैं सिंक के पास आ गई हूँ और ये सारे बर्तन ना मैं पानी में निकाल के पहले रख दूँगी बाहर। सफाई मैं इनकी बाद में करूँगी, तो मैं इसे खाली कर लूँगी ना सिंक को, तो मुझे जो चूल्हा वगैरह साफ़ करना है तो उसे साफ़ करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बार बार
चूल्हे का कपड़ा जो धोना पड़ता है तो फिर उसका पानी बार बार बर्तनों पे नहीं जाएगा, इसलिए मैंने बर्तनों को ना साइड में निकाल के रख दिया है। वैसे इन्हें मैं अभी साफ़ करूँगी थोड़ी देर में, पहले मैं गैस का चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ। तो ये सामान मैंने धर दिया है सारा साइड में और किचन की सफाई मैंने चालू कर दी है। और अभी दूध भी गर्म नहीं हुआ है, दूध मैं थोड़ी देर के बाद गर्म करूँगी, क्योंकि जिस चायदान में मैं दूध गर्म करती हूँ वो दूध का हो रहा है रात के, तो अभी वो सफाई नहीं हुई है उसकी। जब मैं उसकी सफाई कर दूँगी उसके बाद ही मैं लास्ट में दूध गर्म करूँगी। तो पहले मैं कर लेती हूँ अपने चूल्हे की सफाई, तो चूल्हा अच्छा से चमक जाएगा, उसके बाद ही मैं करूँगी अपने बर्तनों की सफाई। और अब मैं धो लेती हूँ बर्तन। और बर्तन धोने से पहले, बर्तन तो मैंने पहले ही सारे जूठे बर्तन ना पानी में को निकाल के रख दिए थे, तो अब मैं ना सबसे पहले अच्छी तरह से सिंक को जूने से साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही इसमें बर्तन धो के रखती हूँ। फिर जूठे भी नहीं रहते हैं और सिंक भी साफ़ होता है, तो बर्तन भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। इसलिए ना मैं बर्तन पहले साइड में निकाल के धर देती हूँ, तो उसके बाद ही करती हूँ मैं बर्तनों की सफाई। और बच्चे मेरे ट्यूशन जा चुके हैं, स्कूल की तो छुट्टी थी उनकी आज, क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बीच में छुट्टी मिलती ही है। और बच्चे जा चुके हैं ट्यूशन, तो मैं कर रही हूँ काम। और फिर बनाना है मुझे दोपहर का खाना। और बाकी कपड़े वगैरह तो मुझे वॉश करने नहीं है, कपड़े वगैरह तो मैं अभी एक आध दिन में वॉश करूँगी। और वैसे भी ना मौसम थोड़ा सही हो रहा है, कभी धूप सी निकलती है, कभी घटा सी हो जाती है, कभी ठंडा सा कभी गर्म सा, थोड़ा ऐसा ही हो रखा है। तो बिल्कुल साफ़ मौसम नहीं है, बार बार घटा सी होने लगती है। और उनकी ना अब ए शिफ्ट चल रही है, तो ए शिफ्ट में ना मेरा काम बहुत ही अच्छे से हो जाता है, क्योंकि ए शिफ्ट में मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो सब्ज़ी वगैरह सब मेरी सुबह ही बन जाती है। और उनको भी मैं लंच पैक करके दे देती हूँ, तो फिर जब सब्ज़ी वगैरह बन जाती है तो फिर इतना काम तो रहता नहीं है, सब्ज़ी बनाओ, ये करो वो करो, फिर बस मेरा नाश्ता वगैरह और बर्तन वगैरह ही रह जाते हैं। तो उसके बाद ही मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। तो वैसे भी ना अच्छा काम होता है सुबह उठने से ना, एक तो फ़ायदा है, काम बहुत ही अच्छे से निपट जाता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती और सारे काम आराम के साथ हो जाते हैं। सुबह उठने से एक तो टाइम पे जाते हैं और नाश्ता खाना वगैरह सब टाइम पे हो जाता है, और फिर शाम को सोना भी टाइम पे हो जाता है, क्योंकि फिर ये रहता है ना कि सुबह को जल्दी उठना है, तो जल्दी उठेंगे तो जल्दी उठने के लिए सोना भी जल्दी पड़ेगा, इसलिए सो भी जल्दी ही जाते हैं। तो काम का ना पता नहीं चलता, सबसे अच्छी होती है शिफ्ट, क्योंकि सुबह में ना चले जाते हैं तो काम ना बहुत ही अच्छी तरीके से सारा ख़त्म हो जाता है। और बर्तन मेरे धुल चुके हैं, ये देखिए। और मैं यहाँ पे लगा देती हूँ पोछा, क्योंकि बर्तन वगैरह रखने पड़ सकते हैं। और कुछ बर्तन तो मैं साथ के साथ रैक में लगा देती हूँ, और कुछ बड़े बर्तन होते हैं तो उन्हें मैं नीचे रख देती हूँ, ताकि उनका पानी अच्छी तरह से निकल जाए, और उसके बाद ही मैं ऊपर टांग देती हूँ। और कुछ बर्तन तो मैं साथ के साथ ही टांग देती हूँ, कुकर वगैरह। तो ऐसा ही है, बस किचन में आने के बाद एक बार किचन में आ जाओ तो सारा काम ख़त्म करके ही निकला जाता है। और अब मैं साथ के साथ ही मैं अब किचन में आई थी नाश्ते के बाद, तो मैं सारा काम करने के बाद ही जाऊंगी अब यहाँ से, क्यों बच्चे भी अभी है नहीं यहाँ पे, तो इतने बच्चों का टाइम होएगा तब तक ही मेरा काम भी ख़त्म होगा। और बच्चों के आने से पहले ही मैं लग जाऊंगी खाना बनाने में। वैसे तो रोटी डालनी है मुझे, तो सब्ज़ी वगैरह तो सब सुबह ही बना दी थी, तो बर्तन वगैरह भी धुल चुके हैं। और अब मैं दूध भी गर्म कर लूँगी साथ के साथ में, क्योंकि दूध भी गर्म नहीं हुआ है। और तो दूध मैं ना सबसे बाद में ही गर्म करती हूँ, इतने गैस वैस वगैरह सब साफ़ हो जाते हैं, तो बाद में ही दूध गर्म करती हूँ मैं लास्ट में। और ये देखिए कप वगैरह सब मैंने धो के नीचे रख दिए हैं, इन्हें मैं बाद में लगाऊंगी स्टैंड में, क्योंकि इनमें थोड़ा पानी भरा रह जाता है, तो इन्हें मैं ना बाद में ही लगाती हूँ पानी निचोड़ के इनका, क्योंकि जो पानी रह जाता है तो फिर पानी ऐसे ही भरा रहता है तो गंदे से निशान हो जाते हैं कप में, इसलिए मैं बाद में ही जब कप का पानी निकल जाता है तभी लगाती हूँ। और अब मैं दूध भी गर्म कर लेती हूँ। दूध का नंबर आया है सबसे बाद में, क्योंकि अभी ज़्यादा गर्मी तो है नहीं, तो गर्मी होती है तो गर्मी में तो सुबह ही गर्म करना पड़ता है। गर्मी में तो 1-1.5 घंटा भी लेट हो जाए तो दूध ख़राब हो जाता है, लेकिन अभी नहीं होता है, अभी 12 बजे तक चल जाता है, तो इसलिए अभी मैं थोड़ा लेट ही गर्म करती हूँ। और दूध मैंने रख दिया है गर्म करने के लिए, और दूध का जो डिब्बा है ना, इसे भी मैं साथ के साथ ही अच्छी तरह से वॉश करके रख देती हूँ, ताकि ये सूख जाए, क्योंकि दूध के डिब्बे पर ना थोड़े निशान हो जाते हैं, इसलिए मैं इसे भी साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ। अच्छा लगता है मुझे साथ के साथ सारे काम कर दो तो काम फैलता नहीं है, और किचन भी एकदम से साफ़ सुथरा और क्लीन रहता है। आज बनाई है हमने उड़द की दाल और वो रायता और रोटी, और बच्चे ट्यूशन से आ गए हैं तो खाते हैं दोपहर का खाना।
और अभी बज गए हैं शाम के 6 और मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ कढ़ी बनाने की। और मैं पकौड़ी उतार रही हूँ क्योंकि मुझे कढ़ी ना बिना पकौड़ी के अच्छी नहीं लगती है। और मेरा तो पूरा दिन ना किचन में ही निकल जाता है। मैं तो कुछ भी कर लूँ, सुबह से शाम तक किचन में ही रहती हूँ मैं तो कढ़ी मैंने छौंक दी है, कढ़ी बना रही हूँ मैं डिनर में। और ये पकौड़ी बनाती मैं ज़रूर हूँ क्योंकि मुझे ना कढ़ी बिना पकौड़ी के बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं पकौड़ी ज़रूर बनाती हूँ। तो ये देखिए पकौड़ी मैंने काफ़ी सारी बनाई हैं क्योंकि मुझे बिना पकौड़ी की कढ़ी ना पसंद नहीं है, तो मैं पकौड़ी ज़रूर डालती हूँ। और कढ़ी छोंक दिया, इधर पानी रख दिया चावलों का, चावल बनाऊंगी। मौसम वैसे ठंडा हो रहा है लेकिन बनाऊंगी चावल ही। और कढ़ी चलाती रहूँगी ताकि ये पट ना जाए। जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता ना तब तक चलानी पड़ती है, नहीं तो कढ़ी ना फट जाती है। और फटी फटी कढ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और बच्चे अंदर बैठे हुए हैं और बच्चों के पापा भी आ गए हैं ड्यूटी से। 4 बजे आ गए थे आज, तो कल तो आए नहीं थे। और आज ना पता नहीं क्या हो रहा मेरे साथ, जब से मैं घर से आई ना पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं। जब से ना मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा, तो बार बार ना मेरी लड़ाई हो जा रहा है छोटी छोटी बातों में। तो ये भी बोल रहे थे बाहर ना चाहिए तुझे लड़ने का। और आज भी ना पता नहीं किस बात पे होगी, तो आज भी गुस्से में ही बैठे, किचन में भी नहीं आए। नहीं तो जब मैं पकौड़ी वगैरह बनाऊँ ना तो आ जाऊँ घूमना, लेकिन आज नहीं आए क्योंकि गुस्से में आए। बोल रहे थे कि बहाने ढूंढती रहती है लड़ने के, कुछ ना कुछ बहाने चाहिए। क्या करूँ, अकेली रहती हूँ ना तो आ जाता है कभी कभी गुस्सा। क्या करें, टाइम काटना है, किसी तरह कट जाए। कढ़ी में उबाल आ चुका है, ये देखिए खदका लग चुका है। और अब मैं डाल देती हूँ इसमें पकौड़ी, क्योंकि मैं ना कढ़ी में उबाल आने के बाद ही पकौड़ी डालती हूँ। और कढ़ी ना बिना पकौड़ी के बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो मुझे तो ना पकौड़ी वाली कढ़ी ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं कभी भी कढ़ी बनाऊँ पकौड़ी ज़रूर डालती हूँ। ये देखिए कढ़ी और चावल तैयार है। तो आइए कढ़ी चावल का आनंद लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए।